परमात्मा अनपेक्ष है। परमात्मा सापेक्ष नहीं है, अनपेक्ष है। परमात्मा ऐच्छिक नहीं है, अनपेक्ष है। तो हमारे जितने हम उनको साधनों को मोड़ तोड़ कर किधर ले जा रहे हैं, माया से हटा के परमात्मा की तरफ। तो वो हमारी इच्छा नहीं है, वो निष्कामता है उसमें, समझे। इच्छा राख है मोक्ष की ताय शिष्य पहचान, तो आया है ना। तो मोक्ष की इच्छा है तो वो कि इच्छा कहाँ रह गई। परमात्मा की इच्छा है तो फिर इच्छा कहाँ रह गई। इच्छा तो उसे कहते हैं पैसे की इच्छा, विषय की इच्छा, भोजन की इच्छा, वस्त्र की इच्छा, इंद्रियों की विषय में जाने की इच्छा, बड़प्पन की इच्छा, अहंकार की इच्छा, धनी होने की इच्छा, बेईमान होने की इच्छा, समझे। ये सब विजातीय है। सजातीय इच्छा वो है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। कैसे किया जाए, तो चलो भाई जो किया होगा उसके पास बात करेंगे। तो फलाना आदमी किया था, फलाना महात्मा था, उसके चरित्र को देखो, उसने क्या बोला है, क्या लिखा है, उन पर इच्छा है कि हम उन पर चलें। तो वो इच्छाएं कहाँ ले जाएगी, निष्काम की तरफ, सजातीय तरफ, परमात्मा की तरफ, अनपेक्ष होने के लिए। दुनिया में दो आदमी है, दो ढंग के आदमी हैं, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष। एक सावयव, एक निर्वयव। असल में ये अच्छे स्तर के शब्द है, इनको बोलने से तुरंत अच्छा लगता है। बहुत देहाती शब्दों का प्रयोग सत्संग में कब करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इच्छा, सजातीय इच्छा इच्छा नहीं मानी जाएगी। विजातीय इच्छा, संसारी इच्छा, उसको बुरा मानते हैं। और वो कौन थी, देखो उसका उदाहरण पेश कर दिया है गोस्वामी जी ने। वो इच्छा थी तरकना, ताड़ुका। आई है ना, वो किसी का भजन नहीं होने देती थी। महात्मा भजन कर रहे तो पिटाई करती थी आगे। और दो लड़का उसने पैदा किए थे, मारीच और सुबाहु, स्वभाव। अब जिसका जो स्वभाव बन गया वो छूटता नहीं, वो बड़ा राक्षस है और मन मारीचा है। मन का तो काम है विषय की तरफ दौड़ना। और जाको महात्मा यज्ञ कर रहे, भजन कर रहे, तो हाड़ मांस गिरा देना, बिगिड़ डालना। और तरकला का मतलब ये रहा कि तरक डालना। भजन कर रहे, भजन नहीं कर रहे, रावण रावण कहने लगे, समझे। पैसा याद आ रहा है, ये है तरकला, ताड़ुका। तो सब महात्मा जुट के, जो भजनानंदी थे उस समय, विश्वामित्र महात्मा बहुत अच्छे थे, सबसे उच्च कोटि के थे। उनके पास आए, सबने कहा कि महाराज भजन नहीं हो पाता, ये ताड़ुका के मारे भजन नहीं हो पाता। ताड़ुका कोई स्त्री नहीं, ताड़ुका है तरकना। अब हमने तुमको बताया कि तुम नाम जपो, और नाम में बैठ गए, तो कहे कौन नाम जपे, रोक दिया नाम को। अब अंदर आ गए कि कौन नाम जपे, ये से जपे कि ये से जपे। ये तरकना होकर के रोक गई।
ये तारका का काम है। तो तारका कहते हैं तरकना, और तारका कहाँ रहती है? साधकों के मन में। और मन मारीच और सुबाहु भी वहीं रहते हैं। और जानते हो तारका रावण की नानी थी। ये पूरा परिवार एक ही है, माया का परिवार है। माया कभी नहीं चाहती कि परमात्मा आ जाए यहाँ। परमात्मा जहाँ आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी। जहाँ गर्मी आ जाएगी तहाँ बर्फ गल जाएगी, और जहाँ ठंडी आ जाएगी, ठंडी रूपी माया, तहाँ जहाँ पानी परमात्मा भरा होगा तहाँ बर्फ बन जाएगा। तो माया के विचार जिसके अंदर आ गए होगा माया वाला बन गया, और भगवान के विचार जिसके अंदर आ गए वो भगवान वाला बन गया। तो इच्छा जो है, इच्छा का त्याग करना चाहिए। और जो साधन में इच्छा आती है जगह जगह, वो सजातीय है, उसको विजातीय नहीं कहा जाएगा। विजातीय वो कहा जाएगा जो हमको बंधन डाले। जैसे तुमने भजन किया और उसके बदले कोई डिमांड कर ली कि भाई मेरे बैठने के कुटिया नहीं है, कुटिया बन जाती, ये माया है। पूरा भजन खत्म हो जाएगा और कुटिया भी न बनेगी, इसको माया कहते हैं। धीरे धीरे पकड़े लगती है। और भजन करे और असुविधा ही असुविधा हो, वो सुविधा है। जिन रहने को जगह न हो, पहनने को कपड़े न हो, खाने का भोजन न मिले, रहने का मकान न हो, और असुविधा हो गई ना, ये इसको सुविधा कहते हैं। वो अब आपत्ति अलग हो गई, ये आपत्ति है। ये हमको हर हालत में माया की तरफ ले जाएगी। कि भाई कुर्ता ले आए पहनने का, अब कुर्ता हमारा बाप थोड़े यहाँ बैठा भजन करने का और सी के ले आएगा, इच्छा करनी पड़ेगी तो भजन खत्म होता है, समझ लो। तो ये पहनने का छोड़ है। अच्छे महात्मा होते हैं तो फिर इधर उधर पड़ा हुआ कपड़ा गरीब गुरबा छोड़ देते हैं। मृत्यु वाला जो मुर्दे को ले जाते हैं वहाँ जलाते हैं, तो कपड़े इधर उधर फेंक देते तो वही का पहन लेते। उनके मन में बाहरी कोई दिक्कत नहीं रहती, डर भय ये सब नहीं रहता। डर भय तो माया के अंदर है। परमात्मा की तरफ जो चल देता है, मुक्त किम लक्षणम निर्भयम, वो निर्भय हो जाता है, समझे? उसको कोई डर नहीं रह जाता। और डर तभी तक रही जब तक वो पकड़े है अंदर, ऊपर आ रही है अंदर से नहीं निकल पा रही है, कैसे काम चलेगा? हाँ तो पूरा बताओ, क्या और कोई प्रश्न है? हाँ तो बैठ जाओ। हाँ देखिए, हम बताएंगे भूमिकाओं का अर्थ। शुभेच्छा, शुभेच्छा का अर्थ होता है शुभ की इच्छा। हम ऐसी कल्प अंदर आ जाए किसी के, साधारण आदमी के, कि हमारे कल्याण की इच्छा पैदा हो जाए, कि किसी ढंग से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ गावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। और कैसे इससे कल्याण को प्राप्त हम कैसे हो सकते हैं? ऐसी अंतःकरण में शुभेच्छा जागृत हो। नाम है शुभेच्छा, शुभ की इच्छा।
कल्याण की इच्छा। अब थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, जल्दी बोलने में ठीक नहीं लगता, सोच सोच के नहीं। तो सुविचारना, वो विचार कैसे हमको प्राप्त हो जो अच्छे से अच्छा विचार है। विचार तो कहते हैं पैसे का विचार करो, विषय का विचार करो, भगवान का विचार करो, सबका विचार है ना। इच्छा का दूसरा रूप विचार। तो वो विचार जिसमें सही सबसे अव्वल नंबर का विचार, सबसे सुप्रीम परमात्मा का विचार। इस संसार में क्या है और भगवान कहाँ है, माया कैसी है, भगवान कैसे है, आदमी कैसा है। और दूसरा, तुम्हारे पास बहुत परिवार है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवार है, उस सबको समेट के और ले चलना है किधर, परमात्मा की तरफ। सजातीय क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में सद्गुणों का संग्रह करो, दुर्गुणों का त्याग करो, और नाम है, रूप है, ध्यान है, साधन है, ध्येय, ध्याता, ध्यान, ऐसा बहुत सी बातें हैं। 7 सोपान हैं, भूमिकाएँ हैं, 10 इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अष्टधामूल प्रकृति है, 5 तत्व और 3 गुण, 8 अष्टधामूल प्रकृति, 5 तत्व है, 5 महाभूत है, 5 महाभूत में अपंचीकृत 5 महाभूत है और पंचीकृत 5 महाभूत है, वो अलग अलग है। पंचीकृत 5 महाभूत ये 25 प्रकृतियाँ बनती है जिनसे ये शरीर बना हुआ है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से 5 तत्व है, 5 महाभूत है, ये मूल चीज है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में आने वाले जिनके द्वारा हमें ज्ञान होना है रास्ते का, उनको जानकारी भी जरूरी है। फिर विशेष रूप से उनका अर्थ भी समझना जरूरी है। जैसे भूमिकाएँ हैं, तो भूमिकाएँ बैठ जा, भूमिकाएँ तो लोग देखे होंगे पुस्तकों में, सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानस, तनुमानसा, सत्वापक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुरीयगा। अब इनका अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। साधन वही आदमी कर सकता है कि इन सब का जानकारी, सबका काम और अर्थ तो उठा के धरते चले जाओ, धरते चले जाओ, मार्ग बनता जाएगा। अमेरिका किसी को जानकारी तो है नहीं, और कहा नाम जपो, अब नाम कैसे जपे, क्या करेगा। तो फिर साधक की हालत अच्छी नहीं रह जाती, न तो मारे संकोच के बोल पाता। ये प्राकृतिक स्वभाव से साधक परेशान हो जाता है। और गुरु दरबार में उससे सब बड़े होते हैं, उनके संकोच लगता है, तो जो मन में आता है वही पूछ भी नहीं पाते। संकोच के मारे, अदब के मारे, भाव के मारे, मान्यता के मारे,
और नहीं पूछ पाता है तो कुछ कर नहीं पाता। मान लिया जो आदेश हुआ है कि नाम जपना चाहिए, तो नाम वो जप नहीं पाते। अगर नाम ही जपने में लग जाए तो नाम बता देगा। नाम निरूपण नाम जतन से, और जिम प्रगटत तिम मोल रतन से। और तुम्हारे हथेली में हीरा रखा है तो जौहरी बता देगा कि इतनी कीमत का है। समझ में आया? तो नाम एक ऐसी चीज है कि उसे जपना चाहिए, वो अपने आप ही खोलता जाएगा भूमिकाएं, हर चीज, और रूप को पकड़ लाएगा। और जब रूप आ जाएगा, नाम पहले था फिर रूप आ गया। राम राम, तो राम किसी चीज का नाम है, तो उसका रूप जब नाम हम लेंगे तो ये तर्कों में चला जाएगा, तरंगों में, वेवों में, ऐसे तरंगों में चला जाएगा और खोजेगा कि रूप कहाँ है राम का। तो जहाँ भी होगा वहाँ कहेगा कि तुम कहाँ यहाँ बैठे हो, तुम्हारा नाम तो वहाँ हो रहा है, चलो। तो रूप को ले आएगा हमारे पास। और जो रूप आ जाएगा, पहले तो नाम आया कि भाई राम राम राम, रकार अकार मकार, तीनों चीज आ गई। ब्रह्मा विष्णु महेश, समझे, ओ ऊ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें भी आता है। तो ये नाम महत्वपूर्ण होते हैं, इनको जजने से पकड़ में आता है रूप, इसलिए इनकी मान्यता है। तो नाम अगर जपने लगे तो नाम बता देगा आगे का रास्ता। ये भी है, जरूरत नहीं है कि कोई बतावे आगे, लेकिन हम जप नहीं पाते जैसा जपना चाहिए, जितनी लगन से साधना होनी चाहिए। कम से कम 50,000 नाम रोज जपना चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 1.5 लाख नाम रोज जपना चाहिए। तो इसमें 15-20 साल में करीब करीब 23 से जपे तो एक युग में 5 करोड़ नाम हो जाता है। युग कहते हैं 12 साल को। 12 साल रहे संत की टोली, मिले हंस की बोली। तो कुछ समझ में आता है कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, आशक्ति क्या है, अनाशक्ति क्या है, कैसे सत्य रजम तब क्या है, माया कैसे है, परमात्मा इस माया में कैसे ओतप्रोत है। उदाहरण के रूप में जैसे बर्फ का पहाड़ लगा है, उसके अंदर कौन चीज है? पानी। पानी परमात्मा है, और बर्फ जो सफेदी है वो संसार है। तो किस प्रकार वो बर्फ में पानी है? बर्फ है कुछ, गल के सब पानी बन जाता है। साधक की जब स्थिति ठीक होगी तो ये बर्फ है दुनिया जो दिखाई पड़ती है, एक गल के परमात्मा बन जाती है। और जब साधन ठीक नहीं होगा तो परमात्मा जम के और माया रूपी संसार बन जाता है बर्फ। जो परमात्मा को भुलाएगा वो के संसार बढ़ेगा, माया बर्फ का पहाड़ लग जाएगा, संसार रूपी पानी को भेंट नहीं करेगा। और जो संसार रूपी बर्फ का छोड़ के पानी रूपी परमात्मा को देखेगा
तो फिर वो मूल चीज को पा जाएगा। वो बर्फ में कोई दम नहीं होती, पानी परमात्मा ही संसार बन जाता है बर्फ।